नमस्कार दोस्तों, शिक्षा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से कौन से सब्जेक्ट से शिक्षक भर्ती की तैयारी करें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य में आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कोई भी वैकेंसी आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। दोस्तों, अभी देश के कई राज्यों में नई शिक्षक वैकेंसी निकालने को लेकर सरकार की तरफ से जो है वो यहाँ पर अब अभ्यर्थना मांगी जा रही है। बात करें कौन कौन से राज्यों में शिक्षक भर्ती होगी और सरकार की तरफ से क्या कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती के लिए टेट अनिवार्य करने को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया। दोस्तों, मामला हाई कोर्ट में गया हुआ था। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट ने टीजीटी वैकेंसी यानी दोस्तों जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वैकेंसी होती है उसमें कई राज्यों में टेट अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन अब हाई कोर्ट ने यहाँ पर निर्देश दिया है एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधीनस्थ शैक्षिक सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में उल्लेखित योग्यताओं के साथ अब टेट पास होना भी जरूरी होगा। यानी दोस्तों, अब से पहले क्या होता था, 1 से 5 और 6 से 8 इन दो लेवल के लिए आपको टेट पास करना पड़ता था, जबकि कुछ राज्यों के अंदर जैसे हरियाणा हो गया या कई अन्य राज्य भी थे जहाँ पर आपको टीजीटी के लिए भी टेट पास करना पड़ता था। लेकिन कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहाँ पर आपको बिना टेट के ही आप टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि 9 से 10 की जो वैकेंसी होती है या फिर 11-12 यानी पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी में आपको बिना टेट के ही आवेदन करने का अवसर मिलता था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि टीजीटी के लिए भी आपको टेट पास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब टेट जो है वो सभी राज्यों के अंदर अभी तक 2 लेवल पे होता था, लेवल फर्स्ट 1 से 5 और लेवल 2 6 से 8, लेकिन अब इस पर तीसरा लेवल भी चलेगा। इसमें आपको 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए भी टेट करवाया जाएगा, जो आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपका शिक्षक भर्ती में चयन होगा। शिक्षक भर्ती में 2 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट देने पर भी सरकार काम कर रही है। हाई कोर्ट ने टीजीटी एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। दोस्तों, इससे कुछ तो फायदा ये हो सकता है, क्योंकि जो फर्जी अभ्यर्थी बैठते थे या फिर कई जगह पर पेपर लीक वगैरह की जो है वो खबरें आती थी, लेकिन अब जो अभ्यर्थी टेट पास करेंगे केवल वही अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। तो इससे जो है कंपटीशन भी बढ़ेगा और शिक्षक भर्ती के अंदर जो है वो दोस्तों काफ़ी हद तक जो है वो पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरकार की को ये आदेश जो है वो दिया गया है। जस्टिस अरुंधति सिन्हा व जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने जय सिंह, जय हिंद यादव व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है और उन्होंने बताया कि सरकार अब जो भी भर्ती करवाएगी उसमें टेट पास करवाना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने माना कि विज्ञापन में कक्षाओं के बारे में जानकारी नहीं देना चूक है। कोर्ट ने निर्देश दिया आयोग शुद्धि पत्र जारी करे जिससे स्पष्ट अंकित हो कि विज्ञापन केवल कक्षा 9 और 10 के लिए है। तो अब जो भी भर्ती होगी 9-10 के लिए उसमें भी टेट पास जरूरी किया गया है और ये जो नियम लागू किया गया है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो 9 से 10 की जो वैकेंसी होगी टीजीटी की उसमें आपको टेट पास करना जरूरी कर दिया गया है। ये पहले हरियाणा समेत कुछ राज्यों में लागू था। अब आपको क्या लगता है, क्या अन्य राज्यों में भी ऐसा होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की, जिसके लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी कर रही है और इस वैकेंसी में आपको काफ़ी ज़्यादा पद मिलेंगे। 40,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो इस भर्ती में आपको मिलने वाले हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जल्द ही आयोग की ओर से इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जो भी उम्मीदवार शिक्षक बनने का राह देख रहे हैं उनके लिए ये भर्ती बहुत ही अच्छी होगी। आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 तक राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाएगा। इस वैकेंसी में पदों की जहाँ तक बात है तो वैकेंसी के अंदर कुल 46,595 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी ये एक बहुत अच्छी बड़ी भर्ती है जिसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है और इस वैकेंसी में जो कुल पद हैं आपको वो मिलेंगे 46,595। इस वैकेंसी में सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। आपको कोटा मिलेगा आपके राज्य के अनुसार, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो।
इसमें कक्षा 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय के लिए 10,500 पद, कक्षा 6 से 8 मध्य विद्यालय के लिए करीब 9500 पद और कक्षा 9 से 12 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए लगभग 25,000 पद होंगे। पदों की विस्तृत डिटेल नोटिफिकेशन के साथ साझा की जाएगी कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पद मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो आपको भर्ती मिलने वाली है वो बिहार राज्य के अंदर मिलेगी। बिहार राज्य में नीतीश सरकार की तरफ से बहुत बड़ी भर्तियां निकाली जा रही हैं और अब 46,000 पदों पे ये भर्ती जो है इसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में यह शिक्षक भर्ती आपको मिलेगी। इसके बाद अगली शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। यूपी में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, अगले सप्ताह लाइव होगा ई अभियान पोर्टल, प्रक्रिया होगी शुरू। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एडेड विद्यालयों में महाविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भर्ती को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ई अभियान पोर्टल की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह पोर्टल अगले सप्ताह तक लाइव हो जाएगा। ई अभियान पोर्टल के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के एडेड संस्थानों में नियुक्ति की जानी है। परीक्षण के दौरान पोर्टल में जो तकनीकी खामियां नहीं थी पाई गई थी, उन्हें एनआईसी ने सुधार कर अंतिम रूप दे दिया है। 24,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब बेहद जल्द भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 24,000 से अधिक पदों पर उत्तर प्रदेश में भर्ती होगी। योगी सरकार इसकी तैयारी कर रही है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, हमारे पास पिछले वीडियो में भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 24,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पोर्टल के शुरू होते ही पहले चरण में बड़े पैमाने पर रिक्तियां भरी जाएंगी। जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के पद पर, जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, पीजीटी प्रवक्ता संवर्ग प्रधानाचार्य और समस्त प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पदों पर सहित कुल 24,000 से ज़्यादा रिक्तियों का अभियाचन ऑनलाइन भेजा जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों का शंखनाद हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य में 24,000 से अधिक पदों पर आपको ये भर्ती मिलने वाली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर भी दोस्तों सरकार की तरफ से बड़ी भर्तियां की जाएंगी, जहां पर रीट शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है उसका भी सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो अब जारी किया जा सकता है, जहां पे राजस्थान के अंदर बड़े पैमाने पर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो देश के कई राज्यों में नई भर्तियां आ रही हैं, जिनके अंदर सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का जो अवसर है वो प्रदान किया जाएगा। तो आप भारत के कौन से राज्य से, कौन से सब्जेक्ट से आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अभी देश के कई राज्यों में बड़ी भर्तियां आने वाली है। मध्य प्रदेश में भी वैकेंसीज आएंगी। तो तमाम राज्यों की भर्तियों की जो जानकारी है वो हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। शिक्षक भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले हम प्रदान करते रहेंगे। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।